नमस्कार मित्रों, आज हम लोग टीजीटी और पीजीटी के लिए बहुत ही अच्छी बुक है जिसका नाम है यूथ पब्लिकेशन की बुक्स आती है, जिसको हम लोग आज सॉल्व करवा जाएंगे। जिसके अंदर बहुत सारे पेपर है। हम पहला प्रश्न देते हैं। पहला प्रश्न में क्या लिखा हुआ, एक्स माइनस वाई की पावर 3 प्लस वाई माइनस जेड की पावर 3 प्लस जेड माइनस एक्स की पावर 3 9 एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स। देखो ये एक्स माइनस वाई ये पढ़ा, वाई माइनस जेड ये पढ़ा, जेड माइनस एक्स ये पढ़ा। इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो इसकी वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आपको आप समझ सकते हो। देखो एक्स माइनस वाई ऊपर नीचे, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स ऊपर नीचे सेम आ रहा है। तो उस दौरान अपन क्या करेंगे तो अपन क्या करेंगे, जो एक्स माइनस वाई आपको दिख रहा है उसमें और वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स को हम लोग क्या मानेंगे, ए मान लेंगे। एक्स माइनस वाई को ए मान लेंगे और वाई माइनस जेड को बी मान लेंगे और जो जेड माइनस एक्स है उसको मान देंगे, जेड माइनस एक्स है उसको मान लेंगे सी। अब ए प्लस बी प्लस सी का मान कितना आएगा, 0 आएगा। देख लो इन सभी को जोड़ोगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। अगर 0 आ जाए तो आपको कंडीशन याद रखनी है कि इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो भी इसकी वैल्यू आई वो आएगी ए क्यूब। हमारे पास इक्वेश प्रश्न में तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान निकालना है। तो ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 आ जाए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना आएगा, इसका मान हमेशा 3ABC आएगा। ठीक है, इसका मान 3ABC आएगा। तो आप ऊपर देख सकते हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब अपॉन 9ABC। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना है, 3ABC। तो ऊपर आ जाएगा 3ABC, नीचे आएगा 9ABC। ABC से ABC कैंसिल आउट हो गया। ऊपर 1 का डिवाइड कितनी बार गया, 3 बार। तो उत्तर कितना आएगा, 1/3। 1/3 ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। आप इस प्रकार इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, इसका मान ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान 3ABC आएगा। ये कब आ सकता है, जब इफ़ ये कंडीशन है, ये कंडीशन इसके अंदर सेटिस्फाई हो रहा है। राइट, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है जो यूपी टीजीटी 2021 में आया हुआ है कि यदि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान 11 है, एक्स क्यूब बटा 1/x क्यूब का मान कितना आएगा। तो आप समझ सकते हो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब किसके अंदर मान आता है। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान कितना है मेरे पास, 11। ठीक है, अपन को बीच में माइनस लाना है। तो एक बार अपन काम करेंगे, इसके माइनस वाले इसको माइनस के अंदर सॉल्व करेंगे। माइनस के अंदर कैसे, x माइनस 1/x का मान कितना आता है, x माइनस 1/x का मान, क्योंकि इसका जब होल स्क्वायर खोलते हैं तब ये आता है। तो इसका होल स्क्वायर होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। इसको जैसे सॉल्व करेंगे ये कट जाएगा। तो हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान कितना है, 11। और ये हो जाएगा 11 माइनस 9, 11 माइनस 9 गए पीछे रहे, 11 में से 2 गए पीछे रहे 9। यानी x माइनस 1/x का होल स्क्वायर कितना आएगा, 9। इसका मतलब x माइनस 1/x का मान कितना आएगा, 9 का अंडर रूट। 9 का अंडर रूट कितना होता है, 3। आप इसी प्रकार आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब, ये मान निकालना है। तो ये मान निकालना है तो आप समझ सकते हो एक्स क्यूब आ रहा है। तो आप एक्स देखिए, ये इसके अंदर क्वेश्चन में निकालना है एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। तो एक्स क्यूब किसके अंदर आ रहा है, आप देखिए एक्स माइनस 1/x का अगर मैं होल क्यूब खोल दूँ तो कितना आता है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी यानी a माइनस बी। अब इसकी वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। x माइनस 1/x का मान कितना है, 3। तो 3 का किया जाएगा क्यूब। इसका मान मेरे को ज्ञात करना है, x माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है 3। और ये हो जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा। जैसे ही माइनस का 3 आ जाएगा तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। x माइनस 1/x का मान कितना है, x माइनस 1/x का मान 3 है। तो ये हो जाएगा 3। 3 का क्यूब कितना होता है, 27।
माइनस एक्स क्यूब माइनस 1/x³। 3 का 3 से गुणा कितना होता है 9। तो यहाँ देख सकते हैं x³ माइनस 1/x³ बराबर 27 + 9, और 27 और 9 कितने होते हैं 36। 27 और 9 कितने होते हैं 36। तो ये आंसर आ गया 36। तो आप समझ सकते हैं ये 36 आंसर है। 36 आंसर किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। इस प्रकार आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो इस प्रकार। ये यूपी हायर असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के अंदर ये प्रश्न आया था कि x यदि 2 की पावर n माइनस 15 बराबर आपके x² हैं, तब n का मान कितना होगा। तो आपको कुछ नहीं करना था, इसके अंदर पुट आउट करना था, यानी x² का मान मेरे पास क्या है 2 की पावर n माइनस 15। तो n का मान देखो, n का मान अगर 4 रखें तो 2 की घात 4 बराबर कितना होता है 2 3 4 16 माइनस 1 बराबर x² का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर अगर 2 की पावर 2 निकालें और माइनस 15 करें, 2 की पावर 2 4 होता है, 4 माइनस 15, तो x का मान निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि काल्पनिक संख्या आएगी, तो इसे ये सॉल्व नहीं कर पाएंगे। अगर मैं x² का मान 2 की पावर n का मान 4 रख दूं तो 2 वाला तो ऑप्शन होगा नहीं। अब n का मान 4 रख के देखता हूँ। जब n का मान 4 रखूँगा तो 2 की घात 4 माइनस 15, 2 की घात 4 15 होते हैं 16 माइनस 15 बराबर 1, यानी x² का मान 1 आया, यानी x का मान अपन √1 निकाल सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, सॉल्व कर पाएंगे। और इसी प्रकार अगर मैं x² का मान मेरे पास क्या है, x² बराबर 2 की पावर n माइनस 15 है। अगर मैं n का मान 4 के जगह अगर मैं 5 रख दूँ, 6 रख दूँ, तो कितना आएगा 2 की घात 6 माइनस 15। अब 2 की घात 6 कितना होता है, 2 की घात 4 होता है 16 होल चौक। तो इस प्रकार में अगर 2 की घात 6 निकालो तो 2 की घात 6 कितना होता है 64। 64 में से 15 के पीछे कितने बचे 49। 49 का रूट क्या निकाल सकते हैं, 49 का रूट निकाल सकते हैं। जिसका रूट निकाल सकते हैं इसका मतलब ये भी वैलिड है और ये भी वैलिड है। ठीक है, तो ये n का मान कितने पर वैलिड हुआ, n का मान 6 और 4 दोनों पर वैलिड हुआ। तो 6 और 4 वाला ऑप्शन कौन सा होगा, बी। इसका मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है f(x) की वैल्यू दी हुई है, a और b पॉजिटिव रियल नंबर है और b² का मान a से छोटा है। b² का मान a से छोटा है, तो आप इस फंक्शन से देख लेते हैं। इस फंक्शन से अपन d का वैल्यू निकालते हैं। d बराबर क्या होता है b² माइनस 4, b² माइनस 4ac होता है, राइट बात है। और b का मान यहाँ पर कितना है, b का मतलब ये 2b का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है a, c का मान कितना है 1, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, b² माइनस 4a, ये आया d का मान। अब अगर इसके रियल्स रूट होंगे, अपन ने ये भी कंडीशन दे रखी कि b² का मान छोटा है a का मान बड़ा, b² का मान छोटा है a का मान बड़ा हो। जब a का मान बड़ा होगा तो इसका मतलब d की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव आ जाएगी, सीधी सी बात है। इसका मतलब नॉट रियल रूट होंगे इसके, नॉट रियल रूट। क्यों, देख सकते हो यहाँ पर आपको लिया हुआ है कि b² का मान बड़ा लो और a का मान छोटा लो। b² का मान बड़ा लो, छोटा लो, और a का मान बड़ा लो। जब a का मान बड़ा लेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव नंबर आ जाएंगे, सीधी सी बात है। ये खुद इसको बड़ा कर देगा ना, इसे जब ये इसको बड़ा कर देगा तो इसके d की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। जब नेगेटिव आ जाएगी d की वैल्यू, इसका मतलब हमारे पास जो फंक्शन आएगा उसके रूट्स क्या होंगे, नॉट रियल रूट होंगे। इसका मतलब फंक्शन के लिए हमारे पास इस फंक्शन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए कि इस फंक्शन का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और x और रियल नंबर होना चाहिए। सीधी सी बात, ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है। जैसे अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दे रखा है कि x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0 के मूलों का अंतर है वो है अल्फ़ा माइनस बीटा का मान है वो है 1 है। तो आपका p का मान ज्ञात करना, ठीक, सीधी सी बात है। तो आप देख सकते हैं, देखिए x² प्लस px प्लस 12 बराबर 0, अल्फ़ा और बीटा का अंतर है वो हमारे पास 1 दिया हुआ है, p का मान आपको ज्ञात करना। ठीक है,
तो आप ये इस फंक्शन से देख सकते हो, ये एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण के लिए क्या होता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फ़ा बीटा क्या होना चाहिए, सी बटा ए। और ये एक समीकरण दे दो, ये नंबर 2 समीकरण दे दो, ये नंबर 3 समीकरण दे दो। ठीक है, अब एक्चुअली आपको पी का मान ज्ञात करना, ठीक है। इसका मतलब आपको यहाँ से और यहाँ से अल्फ़ा और बीटा का मान पी के अंदर निकालना है। इन दोनों की सहायता से मैं अगर अल्फ़ा का मान निकालूं तो कितना आ सकता है, समीकरण 1 का मान कितना है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस पी और अल्फ़ा माइनस बीटा बराबर 1। जब इनको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये इससे कट गया, 2 अल्फ़ा बराबर 1 माइनस पी, अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस पी बटा 2, अल्फ़ा का मान ये आ गया। और बीटा का मान कितना आ जाएगा, देखो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या है मेरे पास, माइनस पी, और अल्फ़ा का मान कितना है, माइनस 1/2 माइनस पी अपन 2, प्लस बीटा का मान निकालना है तो माइनस पी हो जाएगा। जैसे बीटा का मान निकाला जाएगा माइनस पी माइनस 1/2 प्लस पी अपन 2, बीटा का मान कितना आ जाएगा, बीटा का मान निकालो तो कितना आ जाएगा, माइनस का 1 और प्लस का 1 जाएगा, माइनस का पी अपन 2 माइनस का 1/2, यानी बीटा का मान कितना आ जाएगा, 2 लसअप ले तो हो जाएगा 1 प्लस पी। बिल्कुल राइट बात है। अब देखो अगर हम लोग बात करें, अल्फ़ा का मान ये आ गया, बीटा का मान ये आया, तीसरे समीकरण में क्या लिखा हुआ है, अल्फ़ा बीटा बराबर 12। अल्फ़ा का मान मेरे पास क्या है, 1 माइनस पी अपॉन 2, बीटा का मान मेरे पास क्या है, माइनस आ गया तो माइनस आगे ले लो सीधा, 1 प्लस पी अपॉन 2 इज इक्वल टू क्या है, 13, 12 माइनस 1 यहाँ लिख दो, 1/4 यहाँ लिख दो, ये हो जाएगा ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, -1 माइनस पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 चौक 48। अब इस कोष्टक को खोलो, पी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 48, यानी पी स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा 48 प्लस 1, और 48 प्लस 1 कितना होता है 49, और पी का मान कितना हो जाएगा 49 का रूट, और 49 का रूट कितना होता है +-7। ये भी आपका पी का मान आ गया, पी का मान +-7 ऑप्शन राइट है। ठीक है, इस प्रकार आप ज्ञात कर पाओगे। ठीक है, अगला जैसे एक प्रश्न है, एक यही क्वेश्चन है जो आपके आया हुआ है यूपी पीजीटी 2021 में आया हुआ है। प्रश्न है कि यदि समीकरण x³ -5x² + 16 -16x + 80 = 0 के दो मूल है, एक का -4 है, एक +4 है, तो इसका तीसरा मूल ज्ञात करो। तो आप लिख सकते हो पहला 4 है, बीटा का मान -4 है, और गामा का मान आपको ज्ञात करना है। तो क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। फॉर्मूला है, b का मतलब होता है कि दूसरा क्वेश्चन। तो आप अल्फ़ा का मान कितना है 4 प्लस का, बीटा का मान कितना है -4, गामा का मान ज्ञात करना है, b का मान कितना है -5, a का मान कितना है 1, इससे ये कट गया तो गामा का मान कितना है मेरे पास, गामा का मान आ गया माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 5, गामा का मान 5, तीसरा रूट 5 आ गया। अगला देखिए ये भी एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है कि यदि अल्फ़ा बीटा और गामा का x³ x² + x + 1 के मूल हैं, तो वह समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल अल्फ़ा की घात 4 और बीटा की घात अल्फ़ा की घात 7 और बीटा की घात 4 हो। ऐसा आपको समीकरण निकालना है। ठीक है, जिसकी रूट होंगे वो होंगे अल्फ़ा की घात 7 और बीटा की घात 4। तो आप देख सकते हो इसके जिसके ऊपर x² + x + 1 = 0, तो इसके रूट कौन कौन से आ सकते हैं, आपको याद रख सकते हो कि x² + x + 1 के रूट आएंगे, तो उसके रूट आ जाएंगे, एक तो ओमेगा और एक ओमेगा²। अब आपको क्या चाहिए, ऐसा समीकरण चाहिए जिसकी रूट क्या हो, अल्फ़ा की घात 4 और बीटा अल्फ़ा की घात 7 और बीटा की घात 4 हो। ठीक है, इसके रूट है वो है ओमेगा और ओमेगा²। तो ऐसा आपको समीकरण भी निकालना है।
जिसके रूट अल्फ़ा की घात 4, अल्फ़ा की घात 7 और बीटा की घात 4 हो। तो आप देख सकते हो ऐसा रूट निकालना है तो आप समीकरण निकालना है। तो देखो अल्फ़ा की घात 7 निकाले तो ये अगर मैं अल्फ़ा मान लेता हूँ, ये बीटा मान लेता हूँ, ये अल्फ़ा मान लेता हूँ, ये बीटा मान लेता हूँ, इसका मतलब ऐसा समीकरण ज्ञात करना जिसका अल्फ़ा की घात 4 ने 7 ने ओमेगा की घात 7 और ओमेगा स्क्वायर की घात क्या होनी चाहिए 4, और ओमेगा की घात 7 कितनी होती है, ओमेगा की घात 7 अगर देखना चाहे तो ओमेगा की घात 7 का मतलब ओमेगा की घात 3 का स्क्वायर 6 होता है और इंटू ओमेगा हो जाएगा। इसका अगर ओमेगा की घात 8 लिखना चाहें, 4 दूनी 8 होती है, तो इसको आप लिख सकते हो ओमेगा की घात 3 की घात 2 6 और 2 8, और ओमेगा की घात 3 का मान कितना होता है 1, और ओमेगा की घात इसका 1 का ओमेगा से गुणा करेंगे तो ओमेगा आ जाएगा, और इसके ही घात ओमेगा की घात 3 का मान होता है, ओमेगा की घात 3 का मान होता है 1 का स्क्वायर 1 होता है, ओमेगा स्क्वायर ये ओमेगा स्क्वायर होता है। इसका मतलब जो पहले रूट था वो सेम रूट आ गया, इसका मतलब इक्वेशन भी सेम होगी। जो पहले वाली इक्वेशन थी वो सेम किसके अंदर आ रहा है, जो पहले वाली इक्वेशन थी जो सेम किसके अंदर ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट।